हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और आज हम बात करने वाले हैं उसके एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो वो आराम से इस नंबर पे पेमेंट करके, ठीक है, व्हाट्सएप पे नोट्स रहता है पीडीएफ की फॉर्म में। आई बात समझ में? तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट जहां पढ़ना है टैक्सिंग कंज्यूमर्स वेज। इसका मतलब क्या है कि अब एक सिंपल सी बात है, एक बंदा काम करता है पैसे कमाने के लिए पर गवर्नमेंट आती है उसका काटने के लिए। कैसे? आज वही बात करेंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम बात करें कंज्यूमर्स वेज। अब एक बंदे ने पैसे कमाए, ठीक है, चाहे वो मजदूरी करके चाहे किसी भी तरीके से, तो गवर्नमेंट आई उससे क्या लेने के लिए? टैक्स, है ना। तो आज हम समझेंगे टैक्स देने के फायदे क्या होते हैं, साथ साथ नुकसान क्या क्या होते हैं, है ना। कुछ सोशल टॉपिक को भी टच करेंगे इसके बारे में। तो हम देते हैं टैक्स और इसी टॉपिक को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो टैक्स यहाँ पे क्या है? टैक्सिंग कंज्यूमर वेजेस, कि किस हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, कैसे टैक्स लगते हैं, गवर्नमेंट क्यों टैक्स लेती है, ठीक है, और उससे हमारा कैसे काटा जाता है, तो वो भी समझेंगे इसी वीडियो में। तो यहां देखते हैं यहाँ पे, तो टैक्सिंग कंज्यूमर्स वेजेस रेफर्स टू टाइप ऑफ टैक्स इज लेविड ऑन इंडिविजुअल्स। जो एक आम आदमी पे टैक्स लगता है बेस्ड ऑन देयर इनकम, उनके इनकम के हिसाब से, कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी इनकम कम होगी उस पर कम टैक्स लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है। क्योंकि हमने देखा था टैक्स बहुत सारे टाइप के टैक्स होते हैं। अगर मैं पहले जमाने की बात करूं तो टैक्स दो टाइप के होते थे। एक तो था इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और एक था डायरेक्ट टैक्स। एक सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा टैक्स जो जिसपे लगाया गया है वो उसको वो ना पे करके कोई और पे करे। जैसे मान लो कि एक टैक्स है जो एक प्रोड्यूसर पे लगाया गया है, कि कोई एक कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, उस पर टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बाद में वो इनडायरेक्ट क्यों है, वो तो उन पे ही लगाया गया है, लेकिन मेरे भाई वो उसको प्राइस में ऐड कर देंगे उस टैक्स को। अभी बस समझ में, और जब प्राइस में ऐड कर देंगे तो सिंपल सी बात है वो टैक्स कौन भर रहा है? फिर इनडायरेक्टली हम भर रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लो ये मार्कर है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मार्कर है, कंपनी ने मार्कर बनाया 12 रुपए का एक मार्कर, उसको कमाना है एक मार्कर पे 6 रुपए प्रॉफिट, तो उसने कहा कि हम इसे 18 में बेचना चाहते हैं। गवर्नमेंट बोली अच्छा तुम कमाओगे, हम कुछ ना ले, हम 2 रुपए टैक्स भी लेंगे एक मार्कर पे। तो गवर्नमेंट ने लिया टैक्स। अब इसका रेट कितना कर दिया उसने, कंपनी ने 20 रुपए करा। हमें तो प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, टैक्स भरेगी जनता अपनी जेब से। अभी बस समझ में, तो 2 रुपए टैक्स गया है, वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो जिसपे लगाया गया वही भरे, जैसे कि इनकम टैक्स, टोल टैक्स, ये सारे क्या होते हैं? हमारे डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसपे लगाया गया वही भर रहा है। इनकम टैक्स जिसकी इनकम है वही तो भरेगा। अभी तो ना गवर्नमेंट जाएगी मेरे भाई तू बेरोजगार है, तू बेरोजगार कैसे है, तू भी टैक्स दे, नहीं, तो जिसके पास इनकम होगी वही टैक्स भरेगा। तो ये मैंने समझे टैक्स के दो टाइप। लेकिन अब इन सबको चेंज करके आ गया था बीच में, जब हमारे देश में मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास टैक्स क्या आ गया था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जो अब इकलौता हमारा टैक्स रह गया है जिसके तहत हम टैक्स पे करते हैं। अब यहां समझते हैं इस टॉपिक को। तो तुम समझ गया कि कंज्यूमर एक इंडिविजुअल लेबर, इंडिविजुअल कंज्यूमर के हिसाब से अपनी इनकम के ऊपर टैक्स भरता है, फिर पेरोल टैक्स भरता है या फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करता है। तो हमने तो समझ लिया कि भाई जिसकी जितनी इनकम हो उतना टैक्स भरेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। गवर्नमेंट ने ब्रैकेट सेट करके, आपने अगर इस साल का बजट पढ़ा होगा उसमें दिखाया भी था कि कितने से कितने ब्रैकेट वालों को कितना टैक्स देना है और कितने से कितने वाले टैक्स फ्री है। आई बात समझ में? तो जिसकी जितनी इनकम होगी वो तो क्या होगा? टैक्स भरेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो आप देखो लिखा भी हुआ है, व्हेन इंडिविजुअल्स आर टैक्स्ड ऑन देयर वेजेस इट रिड्यूस देयर टेक होम पे। अब इससे दिक्कत क्या आई कि जब एक इंडिविजुअल जो है वो टैक्स भरता है तो उसकी इनकम कम हो जाती है कहीं ना कहीं। जैसे मान लो उसने कोई इनकम, कोई एक्स इनकम जनरेट करी, उस पर लग गया टैक्स, टैक्स माइनस कर दूंगा, अब बची सिर्फ वाई इनकम। इसकी वजह से क्या हुआ? अब मैं थोड़ा सा इसे रिलेट करता चलूंगा पिछले चैप्टर से। अब उसकी इनकम कम हो गई, वो घर पे कम पैसे लेके जा रहा है, और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब उसकी इनकम कम हो जाएगी तो वो कम मोटिवेट होगा काम करने के लिए, क्योंकि इनकम आ रही है, मोटा मोटा पैसा गवर्नमेंट टैक्स मिल जाती है, तो हम क्यों ही काम करें। तो काम करने का मन कम करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो काम चोरी करेगा या फिर कम काम करेगा।
तो ये भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहां पे हमारा इनकम इफेक्ट क्या होता है, काम करना शुरू कर देता है जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। देखो यहां पे लिखा भी हुआ है वही बात, व्हेन इंडिविजुअल्स आर टैक्स्ड ऑन देयर वेजेस इट रिड्यूसेस देयर टेक होम पे व्हिच कैन अफेक्ट देयर कंजप्शन एंड सेविंग डिसीजन, जो अफेक्ट करती है कंजप्शन और सेविंग डिसीजंस को। ठीक है, क्योंकि अब मैं कंज्यूम कम कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी इनकम थी एक्स, गवर्नमेंट टैक्स काटा, इनकम बच गई वाई। ठीक है, और जिसकी वजह से अब मैं कंजप्शन कम कर पाऊंगा और साथ साथ सेविंग भी कम कर पाऊंगा, क्योंकि सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस में एक्सपेंडिचर। अब आगे समझते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। बता चुका हूं पहले क्या होता है, एक ऐसा टैक्स जो इनकम के साथ साथ बढ़ता चला जाए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां आते हैं इफेक्ट ऑफ टैक्सिंग कंज्यूमर वेजेस ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, गवर्नमेंट क्यों लेती है टैक्स? तो सोचा आप लोगों ने, देखो आप लोगों के आसपास बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट, देखो सिर्फ मैं नुकसान नहीं बताऊंगा, आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताए जाएंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर, जहां पे हम समझेंगे कि टैक्स लेने का गवर्नमेंट हमारे लिए बेनिफिट क्या है देने का, और नुकसान क्या होता है हमें। तो बेनिफिट क्या है, हम लोग अपने आसपास बहुत सारी फैसिलिटीज देखते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एजुकेशन के लिए वो काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स वगैरह सही है, अलग अलग टाइप के, वैसे अलग बात है कि नहीं है, हर जगह गड्ढे वड्ढे वो रखे हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि रोड वगैरह की अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और भी चीजें हैं जो गवर्नमेंट हमारे डेवलप करती है, हमारे लिए और हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट करती है, तो जिसके लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टैक्सिंग कंज्यूमर बेस्ड ऑन इकोनॉमी, पहला रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट होता है रिवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट की इनकम, जो सरकार हमने खुद चुनी है उसको इनकम भी तो हम ही देंगे भाई, तो उसका इनकम बनता है। ठीक है, दूसरा फंड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, या फिर जो नीड्स है, बेसिक नीड्स, वो प्रोवाइड करने का हम गवर्नमेंट करते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट का काम होता है प्रोवाइड करना। अब हमारे पास क्या आता है, तीसरी चीज डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर। अभी हमारी बेसिक नीड है कि हर एक बंदे को क्या मिले, एजुकेशन मिले। ठीक है, ताकि वो अपनी क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर सके। दूसरा हेल्थ केयर, हेल्थ का भी ध्यान गवर्नमेंट रखती है, वो अलग बात है कि दोनों में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वहां भी बहुत बुरे हालात हैं। उसके ऊपर मैंने फिलहाल एक मूवी देखी थी, जवान ही देखी थी ना, हाँ जवान मूवी देखी शाहरुख खान की, वो मुझे काफी पसंद आई, जो सेम टू सेम इस बात को दिखाती है कि गवर्नमेंट कैसे हमारा काटती है अलग चीजों से। क्योंकि अब मैं समझा रहा हूँ टैक्स के डिसएडवांटेज क्या है, हमें टैक्स भर दिया, चलो फैसिलिटीज तो है अपनी जगह, देश बहुत बड़ा है, हम सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते, लेकिन अब इसके नुकसान भी समझ लेते हैं। हमें टैक्स भरा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो नेता वगैरह हैं जिनको हमने चुना है, वो अपने आपको पता नहीं क्यों राजा समझना शुरू कर देते हैं, जो कि उन्हें हमारे लिए काम करना चाहिए, वो उन पैसों से अपने लिए काम करते हैं, खुद मर्सिडीज में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसके पैसे सारे हमारे ही पैसे हैं, कहीं ना कहीं हम जो टैक्स भरते हैं वही पैसे हैं। आई बात समझ में? उसे लोग कल्याण में लगा के खुद के कल्याण के लिए लगाए जाते हैं, ताकि उनकी फ्यूचर जनरेशन अच्छे से सरवाइव कर सके। और उससे बड़ी दिक्कत क्या है वो कि भाई मान लो कि 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट में आता है, कोई विधायक बन गया, कोई MLA बन गया, कोई संसद में आ गया, पार्लियामेंट में आ गया, लेकिन वो उसमें गवर्नमेंट का रूल क्या है कि एक बार जो बंदा इलेक्ट हो गया उसको हर पूरी जिंदगी तक, लाइफ टाइम तक उसका पेंशन आती रहेगी, चाहे वो गवर्नमेंट में रहे ना रहे। ये क्या मतलब है? मतलब वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, एक बार अगर वो चूज हो गया उसके पास जिंदगी भर खाने की दिक्कत नहीं आएगी, गवर्नमेंट जॉब की तरफ उसके पास सैलरी आती रहेगी। ये भी रूल है। तो भाई ऐसे ऐसे कानून भी हमारे देश में कुछ, जिसका कोई भी बेनिफिट मुझे तो नहीं लगता, बाकी किसी को लगता हो तो पता नहीं, हाँ लगता होगा ना उन्हीं को जिनको पैसा मिल रहा है उससे। अब आगे समझते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास, हमने ये चीज समझ ली। अब एक नोट क्या है, टैक्स रिड्यूसेस द इनकम, टैक्स हमारी इनकम रिड्यूस करता है, और इंसेंटिव टू वर्क, ठीक है, इनकम को रिड्यूस कर दिया और जो हमारा इंसेंटिव है काम उसको रिड्यूस कर दिया। दिस कैन हैव इंप्लीकेशंस फॉर, क्या इंप्लीकेशंस होते हैं उसके? पहला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मैंने पहले बताया कि जब टैक्स लगेगा इनकम पे तो इनकम कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूं, इनकम इफेक्ट हमारा क्या काम करेगा, दोनों इफेक्ट काम करेंगे एक साथ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी काम करेगा और इनकम भी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक जो लेबर है वो कम काम करेगा क्योंकि इसके पास इतना पैसा नहीं आ रहा, इतना आना चाहिए था टैक्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं बचेगी, जब लेबर ढंग से काम नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, अच्छे से नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो डाउन होगी और बढ़ भी सकती है। ये इंपैक्ट भी है, इंप्लीकेशन में क्या होता है, ये देखो, ये इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ भी कह सकती है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने पैसा लिया हमसे, टैक्स लगाया, टैक्स लिया, कोई दिक्कत नहीं है,
पर एक कहते हैं ना कि एक अच्छे तरीके से हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना, वो अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उसके बेनिफिट भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, फिर हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी भी घटने की बजाय बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कैसे बात है, देखो मान लो जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर, जैसे कि एससीओ बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। एससीओ क्या होता है, एससीओ बोल रहा हूं ना, हाँ एससीजेड बोलते हैं उसे, एससीओ नहीं, वो भूल गया था मैं, सोशल इकोनॉमिक जोन, जिसके तहत गवर्नमेंट है ना नई नई तरह क्या बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करती है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्री स्टैब्लिश करती है, जहां पे एक अच्छा काम का एनवायरनमेंट अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसी भी लेबर को, किसी भी मजदूर को, किसी भी इंप्लॉय को काम करने में मजा आएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारे क्या होते हैं, इंप्लीकेशन, ठीक है, टैक्स के। अब आगे समझते हैं पॉलिसी मेकर्स। अब पॉलिसी मेकर्स के लिए कैसे ये चीज इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी मेकर्स नीड टू बैलेंस द नीड फॉर रिवेन्यू जनरेशन। पॉलिसी मेकर को बिल्कुल बैलेंस बना के रखना पड़ता है किसके, रिवेन्यू जनरेशन के अंदर, विद द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन लेबर सप्लाई, प्रोडक्टिविटी एंड इक्विटी, कि एक क्या मिले, पोटेंशियल इंपैक्ट मिले किस पे, लेबर सप्लाई पे, प्रोडक्टिविटी पे और इक्विटी पे। इसका मतलब क्या है कि टैक्स इतना ज्यादा भी ना हो कि लेबर बिल्कुल ही, मतलब किसी को भी लगे, किसी भी समाज के किसी भी तबके को लगे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, और टैक्स इतना कम भी ना हो, जैसे कि हमारे इस टाइम पे होता क्या है, हमारी कंट्री की अगर बात करूं तो इनकम तो है, लेकिन इनकम मतलब क्या मैं बोलूं कि पर कैपिटा इनकम भी थोड़ी ठीक ही है, लेकिन इनकम अनबैलेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। अगर मैं पैसों में कंपैरिजन करूं तो मान लो अगर 100% पैसा है तो 90% पैसा तो 10% लोगों के पास है, और 10% पैसा बाकी 90% लोगों के पास है। और ऐसा है क्या, ये इसी को बोलते हैं इम्बैलेंस इन इनकम। और इसकी एक वजह यह भी है कि टैक्स ना, किसी को लगता हो कि अमीर लोग ज्यादा भरते हैं टैक्स, गरीब लोग ही बहुत ज्यादा भरते हैं। उसकी दिक्कत क्या है कि कहीं ना कहीं अमीरों को पता है कि टैक्स बचाया कैसे आता है, वो ये चीज जानते हैं कि टैक्स उन्हें पैसा कहां कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे लगाना है, इनकम कितनी लेनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, वो सब जानते हैं, जिसके जरूर टैक्स बताना जानते हैं। और टैक्स फिर भरना किसको पड़ता है, ज्यादातर जो लोकल पीपल्स हैं उनको भरना पड़ता है। अब आखिरी में आते हैं इस टैक्स के हमारे ग्राफ के ऊपर, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसका हमारा लीजर पे और कंजप्शन पे। तो ये हमारे पास क्या है, अब ये मान लो कि ये ग्राफ था, ये रहा, कि अगर टैक्स कम हो गया यानी कि गवर्नमेंट ने रिबेट दी तो किसी भी आम आदमी का रिवेन्यू बढ़ जाएगा, रिवेन्यू बढ़ जाएगा तो वो कंजप्शन अपनी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ यानी कि टैक्स बढ़ाया गया, टैक्स रिवेन्यू की वजह से उसका क्या हो जाएगा, वो यहां पे कंज्यूम करेगा, फिर वो ये होगा उसका ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि टैक्स की वजह से उसकी इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो उसे कहीं ना कहीं कंजप्शन कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टैक्स का टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, अगला टॉपिक मेरे आपसे होगा सेविंग एंड बोरोइंग, कि कितना पैसा बचाना चाहिए और कितना पैसा हमें उधार लेना चाहिए, क्या उधार लेना अच्छी बात होती है, बुरी बात होती है, सबके ऊपर बात करेंगे आने वाली वीडियो में इसी सीरीज के। देखते रहना फिर चैनल, और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाए अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इसको जो उतारना है वो उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले, मैं बोर्ड के सामने से।